दिल्ली विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। इससे पहले दिल्ली के सियासी रण में जबरदस्त हलचल मची हुई है। इस बीच आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। आपके एक दिन में 8 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसमें त्रिलोकपुरी विधायक रोहित मेहरोलिया, जनकपुरी विधायक राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर विधायक मदन लाल पालम, विधायक भावना गौड़, महरौली विधायक नरेश यादव, आदर्श नगर सीट से पवन शर्मा, बिजवासन सीट से विधायक भूपेंद्र सिंह जून और मादीपुर से विधायक गिरीश सैनी का नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने इस्तीफा देने की वजह पार्टी का करप्शन में लिप्त होना बताया। विधायकों ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे का ऐलान किया है। बता दें कि सभी विधायक इस चुनाव में टिकट कटने की वजह से नाराज चल रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, आम आदमी पार्टी की पहले से ही दिल्ली में मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। पहले तो बीजेपी जो आरोप लगा रही है, उसके बाद कांग्रेस हमलावर है और अब उनके ही विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। अभी 1 2 नहीं, 8 विधायक। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में वैसे ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर, सड़कों की हालत को लेकर और यहाँ तक कि आरोप प्रत्यारोप जो है वो इतने ज्यादा देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मुश्किलों में गिरती हुई नजर आ रही थी। मगर अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ही 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उसको लेकर अब और ज्यादा दिक्कतें जो है वो बनती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती थी कि दिल्ली के अंदर सत्ता के अंदर वापसी करती हुई नजर आए और जनता तक एक मैसेज भी दिया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो ईमानदार छवि वाली पार्टी है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया है और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के ही आरोप जो है उनकी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। मगर यहाँ पर बात करें 7 विधायकों की, 7 विधायक जो है उनकी टिकट काटने को लेकर नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी और पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी, मगर फिर भी कल जिस तरीके से 7 विधायकों ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया और अपने सभी पदों से इस्तीफा देने के साथ साथ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप भी लगाए गए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई भतीजावाद जो है वो देखा जा रहा है और दूसरा भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर आई थी, वही आम आदमी पार्टी जो है वो अब भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हो चुकी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इस्तीफा जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि 7 विधायकों की बात करें, राजेश की बात करें, नरेश यादव की बात करें, रोहित कुमार की बात करें या फिर कहें मदन लाल समेत कई और नेताओं की बात करें, सभी कहीं ना कहीं पुराने नेता जो है वो माने जा रहे थे और लगातार जनकपुरी के जो विधायक है वो उनकी तरफ से भी बात करें राजेश की, तो राजेश भी कहीं ना कहीं 2 बार के विधायक रह चुके हैं और उनकी तरफ से भी आरोप जो है वो लगाए गए कि आम आदमी पार्टी जो है। ठीक है राजीव, दोबारा आपके पास लौटते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वापस लौटेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। एक बार फिर से अपने संवाददाता राजीव तिवारी के पास आपको लिए चलते हैं। राजीव, देखिए, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और 8 विधायकों का छोड़ जाना, तो ये एक बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव में, क्योंकि ज्यादा दिन बचे नहीं है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है।
दिल्ली चुनाव में फिलहाल केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की पार्टी से 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। इससे पहले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, जहां आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बताते चले कि जो 8 विधायक थे उन्होंने कहा कि पार्टी में करप्शन है। तो हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 8 विधायक छोड़ गए उनकी पार्टी को, और छोड़ने के बाद वो आरोप भी लगा रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही काफी करप्शन है। पार्टी से वो खुश नहीं है, क्योंकि पहले तो टिकट नहीं दिया, और जो उनकी कार्यशैली है उससे भी वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और चुनाव 5 फरवरी को होने हैं, तो कहीं ना कहीं इस जो विधायकों ने इस्तीफा दिया है, इससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया है, और कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद की बात करें या फिर कहें भ्रष्टाचार की बात करें, इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। मगर यहाँ पर बात करें पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं ये स्पष्ट जरूर कर दिया गया है कि 7 की टिकट जिस तरीके से कटी है उसको लेकर उनकी नाराजगी थी, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं इस नाराजगी को लेकर कैसे नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी। मगर यहाँ पर बात करें अब पार्टी की, तो पार्टी जिस तरीके से लगातार अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं इस तरीके का झटका लगना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल वाली बात जरूर है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को ये कोशिश करती नजर आ रही है कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं उन्होंने भाई भतीजावाद को अलग हटकर कहीं ना कहीं कार्य किए हैं, और जनता के लिए सबसे पहले उन्होंने कार्य किए गए। मगर यहाँ पर बात करें यमुना की सफाई की, तो यमुना की सफाई को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर खड़े होते नजर आ रहे हैं। मगर आप देखना होगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक चंद दिनों की दूरी पर ही कहीं ना कहीं जो 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उससे कहीं ना कहीं जरूर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार ये कहती नजर आ रही है कि उनकी साफ छवि है और वो जनता के लिए काम करने आए थे और जनता के लिए ही कार्य करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से कितनी भी दिक्कतें आए वो उसके द्वारा काम करते रहेंगे। मगर देखना होगा कि वाकई में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।